बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज आपको डे 2 लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। हमारी जो प्लेलिस्ट है या हमारी जो आप कह सकते हैं कोर्स है, उसका नाम है 9th कंसेप्चुअल केमिस्ट्री। ठीक है, आपको मैं ये बताता चलूँ कि अगर आपने मेरा डे 1 का लेक्चर देखा है, उसके बाद ही लेक्चर देखा और उसमें जो चीज़ें मैंने आपको होमवर्क दी थी, अगर वो आपको याद हैं तो आप इस लेक्चर को जो है वो अटेंड कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता हूँ, रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। प्रोटॉन का चार्ज, आपको पता है प्रोटॉन का चार्ज क्या है? जी हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन का चार्ज, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे, न्यूट्रल होता है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये दोनों कहाँ पे होते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा होगा, न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो कि रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, ऑर्बिट के अंदर होता है। ऑर्बिट बेसिकली सर्कुलर पाथ है एटम के इर्द गिर्द, और ये उसमें रिवॉल्व करता है। ठीक है, और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए थी। उसके साथ साथ मैंने आपको एक और बात जो बताई थी, वो ये बताई थी कि आपके पास फर्स्ट शेल है या सेकंड शेल है, थर्ड शेल है या फोर्थ शेल है। इनके नाम बाकायदा इस तरह भी हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये सारा मैंने आपको रिवाइज़ करवाया था। दोबारा से मैंने इसलिए रिवाइज़ करवाया ताकि आप भी मेरे साथ साथ दोहराते रहे होंगे। उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ ये दोहराते रहे होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हमने क्या पढ़ना है और आगे हमने क्या करना है। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, आप कहोगे कि कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लिया था। हाँ बिल्कुल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने पढ़ लिया था, वो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एटम था। ठीक है, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे, मगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पढ़नी चाहिए, जैसा कि एटॉमिक नंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर, देखिए वही सारी चीज़ें आ रही हैं जो आपने शायद प्री 9th में पढ़ी होंगी। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अच्छा, ये आपने याद भी करनी है डेफिनेशन। ठीक है, ये आपने याद भी करनी है। इसको जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताता चलूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब इससे आपको समझ क्या आ रहा है पता नहीं है, आपको समझ आया भी कि नहीं आया, मगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपका क्लास में एक रोल नंबर होता है, ठीक है, या जैसे मेरे पास एक आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड के ऊपर एक आईडी कार्ड नंबर होता है, CNIC नंबर होता है। ठीक है, वो आईडी कार्ड नंबर जब भी आप कंप्यूटर में या डेटाबेस, नादरा के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एंटर करेंगे, ठीक है, नादरा के कंप्यूटर में जाकर डालेंगे तो वहाँ पे मेरी पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, यानी जैसे मेरा CNIC नंबर है या जैसा मेरे आईडी कार्ड नंबर है, इसी तरीके से एटम्स के एटॉमिक नंबर होते हैं। किसी भी 2 इंसानों के आईडी कार्ड सेम नहीं होते, आईडी कार्ड नंबर सेम नहीं हो सकते। इसी तरीके से 2 एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम नहीं होते। किसी भी 2 एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम नहीं होंगे। मुख्तलिफ एटम्स के किसी भी 2 मुख्तलिफ एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम नहीं होंगे। हर एटम का एटॉमिक नंबर अपना अपना होगा। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ कैसे। मैं आपको यहाँ पे 10 एटम्स के नाम बता रहा हूँ। ठीक है, 10 एटम्स मतलब 10 बॉल्स के नाम बता रहा हूँ। ठीक है, और 10 बॉल्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा है कि ये जो कायनात है छोटी छोटी बॉल्स से मिलकर बनी है। तो उन 10 बॉल्स के मैं आपको नाम बता रहा हूँ, और उन 10 बॉल्स के अंदर आप देखिएगा कि एटॉमिक नंबर उनका क्या है। ठीक है, उनका एटॉमिक नंबर भी आप देखिएगा। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो गए। चले, हाइड्रोजन सबसे पहले क्या है? हाइड्रोजन, सिंबल इसकी है H, ये आपने याद रखना है। हाइड्रोजन और सिंबल इसकी H है। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है,
आपने याद कर लेना है। वैसे तो आप कहोगे कि सर पीरियोडिक टेबल तो हमें दिया जाता है तो हमें ये याद करने की ज़रूरत क्यों है। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, अगर आप इसको याद कर लेंगे आपके लिए बड़ी आसानी होगी। ठीक है, मैंने आपको बहुत सी यूज़लेस चीज़ें याद नहीं करवानी, जो भी चीज़ याद कराऊंगा इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। ठीक है, इससे आपका टाइम बहुत बचेगा, आप इसको याद कर लें। हाइड्रोजन H है, हीलियम। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या है इसका, ये इसकी सिंबल हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, सिंबल है, ये इसका नेम है, एलिमेंट का नेम है, एटम का नेम है, सिंबल है, और उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर Z है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। ठीक है, बल्कि आप ऐसा करें ना, इनका एटॉमिक नंबर ये कर लें, Z कर लें। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन्स कुछ शो करते हैं तो इसके अंदर 1 प्रोटॉन होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 तो प्रोटॉन भी उतनी होंगे, ये बात आपने याद रख लेनी है। हीलियम है, सिंबल He है, 2 प्रोटॉन होंगे। लिथियम है, लिथियम Li और 3 होंगे। अच्छा, बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम Be होगा और इसके 4 हैं। बोरान का 5, बोरान का सिंबल है B और ये 5 हो गए। कार्बन का 6 हो गया, और सॉरी कार्बन का C होता है और सिंबल, और यहाँ पे आ जाएगा 6 इसके प्रोटॉन हो जाएंगे। नाइट्रोजन के 7 प्रोटॉन होंगे और 7 इसका एटॉमिक नंबर भी होगा। ठीक है, और N इसका सिंबल है। ऑक्सीजन का O है और 8 आ जाएगा, और ऑक्सीजन फ्लोरीन FLOURINE, फ्लोरीन का F सिंबल है और यहाँ पे 9 आ जाएगा। और अगला है नियॉन। ठीक है, नियॉन का 10 एटॉमिक नंबर है और इसकी सिंबल Ne है। ठीक है, सिंबल इसकी Ne है और इसका एटॉमिक नंबर 10 होगा, और इसमें नियॉन इसका नाम है। नियॉन आपने सुना भी होगा, नियॉन गैस आपके पास जो गाड़ियों में यूज़ होती है। बेसिकली गाड़ियों की जो LED लाइट्स होती हैं, LED लाइट्स कह दें या स्ट्रिप्स कह दें, उसके अंदर ये नियॉन साइंस के तौर पे यूज़ होती हैं। ठीक है, नियॉन बल्ब भी मिलते हैं, बड़े खूबसूरत से होते हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म की लाइट्स, मेरे ख्याल से ग्रीन ब्लू लाइट ये इमिट करते हैं। नियॉन साइन बेसिकली ब्लू लाइट इमिट करते हैं, ब्लू या पिंक कलर की लाइट इमिट करते हैं। ठीक है, खैर ये बेसिकली एटम्स हैं। इन एटम्स के नाम आपने याद रखने हैं। ये सिर्फ 10 एटम्स हैं, आपने 10 एटम्स के नाम याद रखने हैं, इनके सिंबल्स याद करने हैं और इनके जो एटॉमिक नंबर है ये याद करने हैं। यानी ये आपका डे 2 का होमवर्क हो जाएगा, डे 2 का होमवर्क। अगर आप इस होमवर्क को कर लें, ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, ये डे 2 का आपका होमवर्क है, ये आपने सारे के सारे याद करने हैं। और डे 2 का ये होमवर्क है, आप इसको याद कर लें। उसके बाद डे 3 पे आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।